बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमारी A2 मैथ्स की 3rd क्लास है। कुछ पुरानी बातें रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहली क्लास के अंदर हमने A2 मैथ में डिस्कस किया था कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं और सिलेबस क्या होता है A2 मैथ का। और फिर हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करा था पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसका मेन मकसद क्या है कि हमें लार्ज फ्रैक्शंस को स्मॉल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन में सारी जो गेम है बेटा वो डिनोमिनेटर के ऊपर है। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास थे 4 केसेस। सबसे पहला केस क्या था बच्चों? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ x कंसिस्ट ऑफ लीनियर रूट्स। लीनियर रूट्स क्या थे? जब x की पावर 1 हो। तो बेसिक सवाल x माइनस 1 x माइनस 2 था। a अपॉन x माइनस 1 लिखा, b अपॉन x माइनस 2 लिखा। मैंने आप लोगों को 2 तरीके सिखाए थे सवाल सॉल्व करने के। एक था डिनोमिनेटर ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके, और दूसरा था बच्चों कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। फिर हमने एक और सवाल किया था बेटा डिनोमिनेटर ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाला। फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा केस नंबर 2, जिसमें था व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ x कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स, जिसमें एक लीनियर फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो तो वो रिपीटेड रूट्स होते हैं। लीनियर फंक्शन के ऊपर पावर होगी, वो किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए। इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था बच्चों? जब आप अगर किसी एक वेरिएबल को इक्वल टू 0 करो एक्सप्रेशन को, तो आपके आंसर में मैथ एरर आ रहा हो, तो इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और ये किस तरह आएगा? bx प्लस सी की तरह आएगा। मतलब एक नंबर के साथ एक वेरिएबल होगा x और फिर एक और कांस्टेंट होगा। और ये सवाल कराने के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, ये सवाल, जिसमें एक रिपीटेड रूट था और एक इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप लोग चेक करें आप लोग का आंसर सही आए या गलत आए बेटा। सबसे पहले हमारे पास है एक रिपीटेड रूट, तो हम उसको किस तरह ब्रेक करेंगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूं तो अंडर रूट माइनस 1 में एरर आएगा। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब मैं क्या लिखूंगा न्यूमरेटर में? cx प्लस डी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, मैंने एक्सपेंड कर दिया। स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 है हमें एलसीएम लेना है। हम एलसीएम क्यों लेने बच्चों? ताकि हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके कैंसिल आउट कर दें, तो क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे। अब a के साथ नीचे डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, लेकिन हमें चाहिए x माइनस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 भी। तो x माइनस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये एक्सप्रेशन बने? तो एक तो x माइनस 1 से करना पड़ेगा ताकि दोनों स्क्वायर बन जाए, और एक x स्क्वायर प्लस 1 से भी करना पड़ेगा। तो बच्चों a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से और x स्क्वायर प्लस 1 से। b के साथ लिखा हुआ है x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो b सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी के साथ x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों डिनोमिनेटर को हम आपस में कैंसिल कर देंगे।
ठीक है, एक्सपेंड किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। अब बच्चों ये तो इम्प्रॉपर है, इसका तो कोई आंसर नहीं आएगा एक्स का, लेकिन पहले वाले का आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लगा के कैंसिल कर दिया, -1 वहाँ जाके हो जाएगा +1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 1 क्यूब प्लस 4x की जगह 1 -8 इज इक्वल टू, बच्चों अगर यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा भी 0 हो गया, मतलब मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब इज 1 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2b, 1 प्लस 4 5, बच्चों 5 - 8 होगा -3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, b आ गया -3/2। बच्चों यहाँ तक कोई सवाल है, b की वैल्यू आ रही है -3/2। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास x की a की वैल्यू आई थी, तो मैं a की कांस्टेंट निकाल सकता था। अब a, c और d ये तीनों निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करना पड़ेगा। चलें भाई कंपेयरिंग शुरू करते हैं। कंपेयरिंग बेटा मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू, बच्चों x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, जो भी आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया ax क्यूब, x इंटू 1 इज x, x इंटू a इज ax, -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करा माइनस ax स्क्वायर, -1 इंटू 1 इज -1, तो ये हो गया -a। जो भी आंसर है सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। b इंटू एक्स स्क्वायर इज bx स्क्वायर, b इंटू 1 इज b, cx प्लस d को मल्टीप्लाई करने से पहले बेटा हमें x प्लस 1 स्क्वायर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, x माइनस 1 स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बेटा यहां तक एज इट इज कॉपी हो जाएगा, फिर cx इंटू एक्स स्क्वायर इज cx क्यूब, cx इंटू -2x इज -2cx स्क्वायर, cx इंटू 1 इज cx, d इंटू एक्स स्क्वायर इज dx स्क्वायर, -2dx प्लस d। मैंने अपनी एक्सपेंशन को, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा, एक्स क्यूब को अगर मैं कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ है 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, a है और c है। जो चीज़ कंपेयर हो रही है उनको पे एक लाइन बना देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, एक्स स्क्वायर को करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे -a प्लस b -2c प्लस d, -a प्लस b -2c प्लस d। x को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ 4 है, राइट हैंड साइड पे x के साथ है बेटा a
सी और माइनस 2d, a प्लस सी माइनस 2d, और फिर कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है -8, राइट हैंड साइड पे है बेटा -a प्लस b प्लस d। बच्चों पहले आप यहां तक देखें, कोई सवाल है तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ आ गए, हमें b की वैल्यू पता है -3/2 है। अच्छा बच्चों, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। क्या मैं इस a प्लस सी की जगह 1 लिख सकता हूँ? a प्लस सी की जगह 1 लिख सकता हूँ बच्चों, कोई मसला तो नहीं है इसमें। a प्लस सी को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे a प्लस सी की जगह बच्चों 1 लिख रहा हूँ। तो 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2d, 4 माइनस 1 हो गया 3, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d आ गया -3/2। d -3/2 आ चुका है, b भी -3/2 है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ भाई, तो -8 इज इक्वल टू -a, b की जगह -3/2, d की जगह -3/2, -8 इज इक्वल टू -a। बच्चों -3/2 जो है वो -3 हो जाएगा। a को यहाँ भेज देते हैं, 8 को यहाँ ले आते हैं, तो a वहाँ जाके प्लस हो गया, a इज इक्वल टू -3 प्लस 8, a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू बच्चों आ गई 5। अब a भी पता है, d भी पता है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बस a को यहाँ से शुरू कर दो। 1 इज इक्वल टू 5 प्लस सी, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू -4, और b हमने यहाँ निकाला था -3/2। तो ये जो मेरी एक्सपेंशन है, इसमें मुझे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। तो बच्चों a की जगह क्या आएगा? a की जगह आएगा 5 अपॉन x माइनस 1, b आया -3/2, तो -3/2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, c आया है -4, d आया है -3/2। तो बेटा मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, तो मैं इस 4 को 8/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस ऊपर लिख दें -8x माइनस 3/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहाँ मुझे 2 नंबर एक साथ लिखने थे, एक नंबर फ्रैक्शन में था तो मैंने दूसरे को भी फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दिया, ताकि 2 नीचे आ जाए और -8x और -3 ऊपर आ जाए। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? अली बेटा क्लियर है? अब बच्चों केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑफ x इज इक्वल टू द मैक्सिमम पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर है वो सेम हो। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 1 से रिपीट करते हैं।
क्वेश्चन 1 देखें बेटा, न्यूमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर थी 1, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या थी बच्चों, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर पावर 2 थी और नीचे पावर है बेटा x इंटू एक्स 3, मतलब ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। फिर यहां पे बेटा x की पावर 1 है, नीचे स्क्वायर है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। फिर ऊपर x स्क्वायर है, नीचे x क्यूब है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। जितने भी सवाल बेटा अभी तक हमने करे ना, उन सब में ऊपर जो पावर थी उससे ज्यादा नीचे थी, नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज्यादा थी। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये x4 हो गया, ऊपर x क्यूब था। तो केस 4 क्या है बच्चों, कि न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो। मतलब जब आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन करोगे बेटा, आप लोग चेक करोगे कि पावर सेम है या नहीं है। अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें हमने चेक नहीं करा था, क्योंकि मैंने वो सवाल ही इस तरह बनाए थे कि उसमें पावर सेम ना हो। लेकिन पेपर में जो सवाल आएगा उसमें तो हमें पता नहीं होगा कि पावर सेम है या नहीं है, तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी। चेक करने का तरीका क्या है भाई, आप देखो ऊपर पावर क्या है 2, नीचे भी पावर 2 है, सेम पावर है। केस 4, केस 4 में सिर्फ चेंज क्या होगा कि अगर ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स अगर सेम है, तो आप इसको एक्सपेंड किस तरह करेंगे, पहले एक ए कांस्टेंट आ जाएगा, आपने खाली नंबर लिख दिया ए, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 सी अपॉन एक्स माइनस 4। सिर्फ चेंज क्या हुआ बच्चों, एक कांस्टेंट आ गया पहले। अगर ऊपर पावर 2 है और नीचे 3 है तो ऐसा नहीं होगा, ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है तो ऐसा होगा। और बेटा अगर ऊपर ज्यादा और नीचे कम हो, ये कभी केस ही नहीं बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी न्यूमिनेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। पार्शियल फ्रैक्शन में ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो पावर कम होगी, हमने जितने भी पुराने सवाल करे सब में पावर कम थी, या फिर पावर सेम हो सकती है। तो पावर सेम होगी तो बस ये स्टेप होगा कि पहले कांस्टेंट आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। बाकी हर चीज बेटा सेम है। आप देख लें इधर, आपने एक्सपेंड कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो ए जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बी के नीचे x माइनस 2 है तो बी एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c जो है वो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। अब पहले 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह भी 2 आएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू, बच्चों 2 माइनस 2 ये पूरा 0, 2 माइनस 2 ये पूरा 0, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2b। 4 माइनस 4 0, 4 बच गए यहाँ पे, माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 विच इज माइनस 2। b की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस 2, ठीक है।
अब x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो 4 स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, c आ जाएगा, c ब्रैकेट 4 माइनस 2, 16 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 2c, 16 माइनस 8 इज 8, 8 प्लस 4 12, c इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज 6। अब बच्चों दो वैल्यूज आई थी तो दो कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं, अब a बच गए, हमें a भी फाइंड करना है। तो बच्चों अगर एक नंबर बचा है, एक कांस्टेंट बचा है, मुझे एक और कांस्टेंट निकालने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं a किस तरह निकालूंगा बेटा। हमने पहले भी ये सवाल किया था बेटा कि अगर एक वेरिएबल बच जाए, एक कांस्टेंट मुझे और निकालना है, तो मैं वो कैसे निकालूंगा। सारे आंसर आ गए, सिर्फ एक कांस्टेंट बच गया। दिमाग लगाएं बेटा, पहले भी एक सवाल कराया था। वेरी गुड बेटा। हम लोग x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ज्यादा वेरिएबल बच जाए तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट होगा। यहां देखें बेटा, एक ही आंसर बैठा था तो मैंने x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब यहां भी आप देखें सवाल में एक ही आंसर बचा है, तो मैं x इज इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू a, 0 माइनस 2 होगा माइनस 2, 0 माइनस 4 होगा माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज 8a। डायरेक्ट बेटा 8a लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर 0 माइनस 4 इज माइनस 4b और 0 माइनस 2 इज माइनस 2c। 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 इज 0, 4 बच गया। तो 4 इज इक्वल टू 8a माइनस 4, बेटा b की जगह आ जाएगा माइनस 2, जो b की वैल्यू आई थी, माइनस 2, c की जगह आ जाएगा 6। तो 4 इज इक्वल टू 8a माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज प्लस 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 इज माइनस 4, यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों a क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 8 विच इज 1। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो बेटा 4 मार्क मिल चुके हैं 5 में से। फाइनल मार्क कब मिलेगा, जब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो बच्चों मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 6 अपॉन x माइनस 4। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। मुझे मिल गए बेटा 5 में से 5 मार्क। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल। ठीक है बच्चों, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के चारों केसेस डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा काम करें बेटा, मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूं बेटा, ये सवाल आप लोगों को करना है। 2x क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा 10 मिनट लें, ये सवाल खुद से सॉल्व करें और इसके बाद जो है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आंसर किस तरह आ रहा है आप लोगों का। प्लीज़ बेटा ये टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब अभी ये सवाल सॉल्व करें। 2x क्यूब माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सवाल सॉल्व करें बेटा। आप लोग के पास 10 मिनट है।
बच्चों आंसर आ गए? चलें बेटा सॉल्व करते हैं। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, आप देखेंगे न्यूमरेटर में क्या पावर है और डिनोमिनेटर में क्या पावर है। न्यूमरेटर में x की पावर जो है वो 3 है, यहाँ पे x है, ये x स्क्वायर है, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी x क्यूब हो जाएगा। मतलब पावर सेम है। पावर सेम का मतलब क्या हुआ कि जो पहला नंबर होगा वो खाली होगा, तो a खाली आ गया। फिर लीनियर है तो b अपॉन एक्स माइनस 1। अब रिपीटेड है तो c अपॉन एक्स प्लस 2 और d अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो a जो है वो x माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 के स्क्वायर से भी होगा। b जो है वो सिर्फ x प्लस 2 के स्क्वायर से होगा। c होगा x माइनस 1 से और x प्लस 2 से। और बच्चों d जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा एज इट इज कॉपी हो गया। बेटा इन दोनों को हमने आपस में कैंसिल आउट कर दिए। अब डिनोमिनेटर ऑफ x को हम करेंगे इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लगा दिया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा दो आंसर इन दो वैल्यूज से आ जाएंगे, बाकी दो आंसर्स हम कंपेयरिंग से निकाल लेंगे। जब मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा तो 2 1 क्यूब माइनस 11 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, डी आ जाएगा बेटा। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 1 का क्यूब 1, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 11 इज माइनस 9, 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9b। बेटा b आ गया माइनस 1, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 बेटा, तो 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, सी आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1। माइनस 2 का क्यूब होगा बच्चों माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16, ये हो गया माइनस 3d। माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 3d, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 विच इज 9। b आ गया माइनस 1 और d आ गया 9। अब हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग के लिए मुझे इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब बच्चों नोट करें दो जगहों पे x प्लस 2 स्क्वायर है। पहले हम x प्लस 2 स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा a x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस सी। बेटा इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस डी एक्स माइनस 1। अब बच्चों एक्सपेंशन शुरू करते हैं। x इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय a एक्स क्यूब
x इंटू 4x इज 4x स्क्वायर, तो 4ax स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4ax। x को तीनों से मल्टीप्लाई करा और सबके साथ a लिख दिया बेटा। फिर -1 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -ax स्क्वायर -4x तो -4ax और फिर -4a। b इंटू एक्स स्क्वायर इज bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 4b प्लस cx स्क्वायर। बेटा 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, x इंटू सी एस cx माइनस 2c प्लस dx माइनस d। ठीक है बच्चों। अब बेटा ये प्लस 4ax और माइनस 4ax कैंसिल हो गया और 4a माइनस a हो जाएगा 3a, तो ax क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 4b प्लस cx स्क्वायर प्लस cx माइनस 2c प्लस dx माइनस d। अब बेटा कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं x क्यूब को कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे a है, सॉरी राइट हैंड साइड पे a है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो 2 इज इक्वल टू a। ये आ गया, b ये आ गया, d ये आ गया, c निकालना है। एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 0, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं बेटा। राइट हैंड साइड पे क्या है, 3a प्लस b प्लस c, 3a ये b और ये c, तो बेटा 0 इज इक्वल टू 3a की जगह 2 प्लस b की जगह -1 प्लस c, 6 माइनस 1 प्लस c, 6 माइनस 1 बेटा 5 हो जाएगा, 5 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस, तो c इज इक्वल टू -5। तो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। सब्स्टिट्यूट किस तरह करेंगे बेटा, a आया 2 -1 अपॉन x माइनस 1 -5 अपॉन x प्लस 2 प्लस 9 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके आपको मिले हैं बेटा 5 मार्क। बेटा आप लोगों का क्या आंसर सही आ रहा था? अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।